नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार की, आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी हल्के से जिक्र करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की जो फॉर्मेशन हुई, जो बनावट हुई, ये कहकर हुई थी कि हम आम आदमी हैं। अब मैं अपने सामीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, ये पार्टी कितनी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं श्री अरविंद केजरीवाल साहब, जो पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, उनके पास जब वो पहली बार वज़ीर आला बने तो उनके पास एक वैगन आर हुआ करती थी जिसमें वो दफ्तर आया जाया करते थे और 2 गनमैन उनके साथ बैठा करते थे। बिल्कुल जायज़ बात थी, आम आदमी की नुमाइंदगी वो अरविंद जी कर रहे थे। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था किसी में, तो बताया गया है कि अरविंद जी के पास आज जेड डबल सिक्योरिटी है। हिंदू ही इज़ द ओनली चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री हु हैज़ डबल जेड सिक्योरिटी। पंजाब से 80 जवान, 80 पुलिस ऑफिसर, 80 पुलिसमैन उनकी सिक्योरिटी में है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली सरकार की तरफ से भी उनको सिक्योरिटी है। तो ये आम आदमी का एक चेहरा है। दूसरा चेहरा अरविंद जी का ये भी है कि पहले वैगन आर में जाया करते थे, अब उनके पास 2.5 से 3 करोड़ वाली 2 कारें हैं जो लैंड क्रूजनर हैं। ये आम आदमी पार्टी का आज का चेहरा है। अब आ जाइए पंजाब में। पंजाब के जो बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, इसमें कोई मतलब व्यंग नहीं कर रहा, कोई सटायर नहीं कर रहा, बहुत सिंपल और शरीफ आदमी हैं भगवंत सिंह मान साहब, जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं। उनके पास वही अखबार बता रहा है भी 4 सरकारी कोठियाँ हैं। 4 सरकारी कोठियाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर को अलॉट की गई हैं। अब 4 में वो क्या करते हैं वो तो वही बता सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुखालफत इस बात पे हुआ करती थी कि उनके पास 2 सरकारी कोठियाँ हैं और भगवंत सिंह मान साहब ने उस पर डबल छलांग लगा दी, उन्होंने 4 रख ली हैं। अब 4 का वो क्या जवाब देंगे किसी को, वो ही जानते हैं, वो ही बता पाएंगे, वो जाने या उनका रब जाने। अच्छा, जो पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर जिनको कहा जाता है, राघव चड्ढा साहब, जो अरविंद जी के बहुत जानशी कह लीजिए, जानशी मेरे ख्याल है सब समझते होंगे। जानशी कहा जाता है कि जो उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी हो। हर एक पार्टी में कोई अब डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, यही चलता है भी पहले वो, फिर उसका वो, फिर उसका वो, फिर उसका वो। तो अरविंद जी का कोई बेटा नहीं है शायद, जहाँ तक मेरे को इल्म है, तो उनको फिर भी गद्दी नशीन उनको कहा जाता है कि राघव चड्ढा साहब वो भी बहुत लायक हैं, IAM किया हुआ है उन्होंने। तो वो पंजाब के जो हमारे दोस्त मित्र हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, वो सब कहते हैं कि सुपर चीफ मिनिस्टर, सुपर वज़ीर आला पंजाब के तो राघव चड्ढा साहब हैं। राघव चड्ढा साहब के पास 80 पुलिस कर्मी हैं, 80 पुलिसमैन उनकी सिक्योरिटी में हैं। अगर वो सुपर CM हैं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ ए सिंपल राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर को 80 पुलिसमैन की सिक्योरिटी कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये अरविंद जी बता सकते हैं या मान साहब बता सकते हैं। अब जितने हमारे पंजाब के वज़ीर बने हैं, अभी 5-4 अभी बनाए गए हैं, बेचारे थोड़े से वो परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। मैं 1-2 को जानता भी हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। अब जितने पंजाब के वज़ीर हैं, सबके आगे PCR वैन चलती है और सबको पास 8 और 10 बंदों की सिक्योरिटी है और सब लोगों के पास सरकारी गाड़ियां हैं। सारे जो उसको मैं कहता हूँ MLAs, सब MLAs के पास सिक्योरिटी है, 1, 2, 3, 4 की, और सबके पास सरकारी गाड़ियां हैं, इनोवा वगैरह। तो ये आम आदमी पार्टी, आज की आम आदमी पार्टी है। कितनी आम आदमी पार्टी है ये फ़ैसला जनता करे या ये पार्टी खुद करे। तो ये तो हमने आम आदमी पार्टी के बारे में मखसूस सी इन्फॉर्मेशन अपने सामीन को मुहैया कराई। आज और कल में दोस्तों आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब राज बहादुर साहब, जो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, मैं
ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, एक दो बार हैं तो वो बहुत बड़े आदमी, उनके पास वक्त नहीं होता, पर पता नहीं एक दो बार कैसे गलती से उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया था। मैंने एक दो बार बात भी की है और उनके बारे में मैं बहुत तफसील से जानता हूँ। हिंदुस्तान के बेहतरीन स्पाइनल सर्जन में से एक हैं वो, बिना शक, बिना बिना शुबा। लेकिन मैं उस मुद्दे पर बात करने से पहले अपने सारे भाइयों को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राज बहादुर साहब मोहाली में अपना स्पाइनल सेंटर चला रहे हैं, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया ग्रांट पंजाब गवर्नमेंट देती है उनको आए साल। ये बात मेरी ध्यान से सुनने वाली है। 1.5 करोड़ रुपया उनको ग्रांट मिलती है, तब वो जाकर वहाँ वो गरीबों के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सरकार उनको 1.5 करोड़ देती है। और हमारे सोर्सेज ने ये बताया है कि गुज़िश्ता 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले इसी सरकार ने, भगवंत सिंह मान की सरकार ने, उनकी जो एड इन ग्रांट है वो 1.5 करोड़ से बढ़ाकर साढ़े तीन करोड़ कर दी है। यही सरकार है जिसने उनकी ग्रांट बढ़ाई है। यही सरकार के वज़ीर के साथ उनका थोड़ा सा पंगा हुआ, पंजाबी में जिसे कहते हैं। मैं चेतन सिंह जौड़ माजरा साहब को भी थोड़ा सा पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली ऐसे जानता हूँ दोस्तों कि जब वो हमें भी थोड़ा सा बुखार हुआ था आम आदमी पार्टी का 6-7 साल पहले, हम यहाँ सेक्रेटेरिएट के पास इनका ऑफिस था, वहाँ जाया करते थे। तब ये, मैं नाम नूम नहीं लूँगा सबके, तब सब आया करते थे। तो चेतन सिंह जी जौड़ माजरा कहना पड़ेगा क्योंकि वज़ीर हैं। नहीं हम वज़ीर कहें, नहीं जौड़ माजरा साहब कहेंगे तो पता नहीं उठवाठ बना लें। अब कौन याद रखता है यार बनाए बंदों को। अब कुर्सी मिल गई, छोड़ो, क्या करना किसी का। लेकिन मैं उनकी खूबी बताता हूँ कि जब वो आया करते थे तो मैं उनसे वाकिफ़ नहीं था और मैं समाना कभी कंपेनिंग या और किसी मुद्दे पर, लेकिन उनको पता नहीं क्या मोहब्बत थी हमसे। वो जब भी आते थे तो हमेशा हमारे पाँव छूते थे, झुक के सलाम करते थे, झुक के अदब से मिला करते थे। अब मेरे को मिले 6-7 साल हो गए हैं, तो पता नहीं अब पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अब उनके पीछे बहुत बड़ी फ़ौज लगी होती है। आदमी वज़ीर बन जाए तो फिर तो वैसे ही आसमान पे उसका वो दिमाग या दिल चला जाता है, दिमाग चला जाता है। तो हम जैसे गरीब मुफलिसों को, लेकिन मैं इस बात की तारीफ़ कर रहा हूँ कि चाहे चेतन सिंह माजरा साहब हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, कोई शक नहीं ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन बेसिकली वो भी अच्छे आदमी हैं, जैसे राज बहादुर साहब अच्छे आदमी हैं। ये थोड़ी सी उनकी नॉलेज, उनकी समझ से थोड़ी सी कम बात थी, क्योंकि जितने मैं सरकार को और चेतन सिंह जी को ये बताना चाहूँगा, सॉरी वज़ीर सेहत को, सॉरी सर मैं आपको बार बार चेतन सिंह कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, वहीं अंदर ना करा देना यार। तो एनीवे, तो वो आप को ये डेकोरम नहीं पता था। होता ये है वज़ीर सेहत साहब, आगे से आप जाइए, ये कार्रवाई जारी रखिए, चेक कीजिए, तभी पंजाब का फ़ायदा होगा। तो होता ये है, असली में क्या है कि जितने मेडिकल कॉलेज के अंडर हॉस्पिटल्स हैं, उनका इंचार्ज मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, वीसी कभी नहीं होता। वो शायद आपको इस चीज़ का नहीं पता था, इसलिए आपने वाइस चांसलर साहब की क्लास ली, जो किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भी शायद कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे थे, जनता के फ़ायदे के लिए कर रहे थे। लेकिन एनीवे, चलो वो मुद्दा सॉल्व हो गया है, क्योंकि अभी राज बहादुर साहब का बयान आया है कि पंजाब के वज़ीर आला ने उनसे मिलेंगे 1-2 दिन में, और पर उनसे माफ़ी मांग ली है। अगर सीएम साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो वो बाकी जो हमारे आईएमए के डॉक्टर्स हैं, कुलीग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनको अब इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वज़ीर, सब वज़ीरों का हेड कौन होता है सर? गवर्नमेंट का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर स्टेट में। अगर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट माफ़ी मांग रहा है तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारी जो मुखालफिन पार्टीज़ हैं, मुखालफिन मतलब कहते हैं अपोजिशन पार्टी, जो रूलिंग पार्टी से सहमत नहीं होती, जो उनसे ख़िलाफ़ होती हैं, उनको मुखालफिन कहा जाता है। तो मुखालफिन पार्टीज़ ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाला, जो उनको नहीं उछालना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं उछालना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस के नौजवान नेता बड़िंग साहब, राजा सिंह बड़िंग, क्या नाम है जी? राजा बड़िंग साहब, सॉरी बड़िंग साहब, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, भूल गया मैं आपका, क्योंकि आपसे मुलाकात एक मरतबा हुई थी, वो आपको शायद याद नहीं होगी। दिल्ली कांग्रेस जो भवन है, वहाँ पिछली बार आप गए थे टिकट लेने बठिंडे एमपी की, तो शकील अहमद साहब इंचार्ज थे पंजाब अफेयर्स के, तब की बात आ रहा हूँ मैं।
शकील भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हमारा सियासत से कोई रिश्ता नहीं है। वो बुखार जो चढ़ा था 7 साल पहले, वो कुछ करम फरमाओं की वजह से उसी वक्त उतर गया था। अब क्या बताएं उसका भी क्यों उतरा। वो बाद में नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, क्या बताएं नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। तो एनीवे, तो वहाँ आते हैं, वहाँ आप टिकट लेने के लिए आए थे उनसे, शकील भाई से। तो हम वहाँ बैठे चाय पी रहे थे क्योंकि हमारे दोस्त थे। तब हल्की सी शकील भाई ने आपसे इंट्रोडक्शन कराई थी, बताया था कि ये नौजवान एमएलए है वहाँ का, गिदड़बाहा से। तो तब इतनी सी मुलाकात हुई थी। लेकिन मैं आपकी तारीफ़ करूँगा जिस तरह से आपने राज बहादुर साहब की इज़्ज़त की चैनल पर। मैं नहीं मानता कि इसमें आपका कोई पॉलिटिक्स था। आपने बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे तरीके से राज बहादुर साहब की इज़्ज़त की, जो करनी चाहिए थी, जो हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। मैं ये फिर कह रहा हूँ, मैं चेतन साहब की, वज़ीर सेहत की कोई मैं साइड नहीं ले रहा। मैं कभी किसी गलत बंदे की साइड नहीं लेता। मेरा ज़िंदगी में असूल है, मैंने कभी किसी गलत आदमी के हक़ में बयान नहीं दिया, ना मैं कभी दूँगा, चाहे मेरे को आप जो मर्ज़ी सज़ा दे दीजिए। तो मैं ये कहूँगा भी सर, हमारे वज़ीर सेहत सर जौड़ माजरा साहब ने जो किया वो कोई बैड इंटेंशन से नहीं किया, कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। खैर नहीं, अब वो मसला हल हो गया है और मुखालफिन पार्टीज़ को और IMA को उस मुद्दे को समुंदर में डुबो देना चाहिए। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है इस सरकार का, जो उन्होंने कर रहे हैं, 75 जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं यौम आज़ादी पर। यौम आज़ादी कहते हैं आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन 15 अगस्त है। कुछ हिंदुस्तानियों को याद होगा अभी भी, ज़्यादा तो भूल ही चुके हैं। खैर मेरे ख्याल में जैसे हम सब शहीदों को भूल चुके हैं, आज़ादी का दिन भी भूल चुके हैं। अब एक रस्म बन के रह गया है, वो रस्म निभाई जा रही है। चलिए, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा था। तो 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जो सबसे इस सरकार का सबसे बेवकूफ़ कदम है। ये वज़ीर सेहत साहब, वज़ीर आला साहब, ये सुन लीजिए, इस स्टेप से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, आपकी पार्टी का भी फ़ायदा नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर लीजिए। मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ। ये अच्छा, अभी फिगर्स नहीं बताऊँगा, अभी बताता हूँ। मेरे जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ मेजर मल्होत्रा साहब, कल हमने उनसे गुफ्तगू की इस मुद्दे पर। तो उन्होंने एक में गलतफहमी दूर की, जो बताई जा रही है भी 18 लाख हर क्लिनिक का खर्चा है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा ये एक एवरेज कॉस्ट है, 2-3 का इकट्ठा होकर भी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो 18 लाख हर क्लिनिक का खर्चा नहीं हुआ है, ये कहते ऑन रिकॉर्ड है जो वो मल्होत्रा साहब बता रहे हैं। मल्होत्रा साहब फौजी आदमी हैं, एक्स सर्विसमैन है, बहुत ही सुलझे हुए शख्स हैं। मेरे को नहीं लगता वो झूठ कहेंगे। और तकरीबन हमने डिस्कस किया भी रनिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी। सबकी पे 4-5 वहाँ मुलाजिम होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्स होगी, फार्मासिस्ट होंगे, एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन होगा, एक PN होगा, 5 आदमी होंगे। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा मिला के 3-4 लाख रुपया पर महीने हो जाएगा सर। मतलब साल में ये लगा लीजिए 12 चौक 48 लाख रुपया एक क्लिनिक का खर्च होगा। और 75 क्लिनिकें आप मेरे को मैथ का ABC नहीं आती, 2 और 2 4 भी नहीं मेरे को पता। वो देख लीजिए कितने करोड़ बनता है। वो सब पानी में बहाने वाली बात है। इतना पैसा खाम खा। मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ सर, मैं एज ए डॉक्टर, मेरे पास फिगर हैं, बताता हूँ। मैंने PCMS एसोसिएशन जो है उससे बात की, उन्होंने बताया ये कि यार ये लाइट पड़ रही है मेरे को ना, इधर करता हूँ मैं। ये उन्होंने मेरे को बताया सर कि हमारे यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज हैं, हर एक 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिवीज़न लेवल पर, तहसील लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, 135 CHC हैं, 250 PHC हैं, रूरल डिस्पेंसरी जिसमें रूरल मेडिकल अफसर लगे हुए हैं 750 हैं। और ये इतना ज़बरदस्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, इतना ज़बरदस्त, वो किसी भी सूबे में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्टेट का नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एज ए डॉक्टर, आई रिटायर्ड एज ए सीनियर मोस्ट डॉक्टर ऑफ पंजाब, हर 5 किलोमीटर पर हमारे यहाँ एक सरकारी डिस्पेंसरी है, हमारे आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए। और शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, 1200 हमारे गाँव में, 1200 गाँव में इस वक्त 750 रूरल मेडिकल अफसर, थोड़े से रिटायर हो गए हैं, 600 के करीब बताए गए हैं, वो काम कर रहे हैं।
और मैंने डॉक्टर असलम परवेज़ जो रूरल मेडिकल ऑफिसर्स के रूहें रवां हैं, रूहें रवां कहते हैं, जो लाइफ लाइन हो, जिन्होंने बनाई हो और आगे चला रहे हो, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल से ये सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब सुनिए, पिछले 11 साल से आपने एक भी रूरल मेडिकल ऑफिसर भर्ती नहीं किया। पिछले 3 साल में सिर्फ 2 बार दवाई आई है। सर किसको ज़रूरत है हेल्थ की? शहरों में तो हो जाता है सर, लेकिन असली दिक्कत तो गाँव में है। गांव में रूरल डिस्पेंसरी काम कर रही है, वहाँ आप 600 डॉक्टर कम है, 11 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। चलिए वो आप कह सकते हैं पिछली सरकारों का, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? पैसा सारा वहाँ मोहल्ला क्लिनिक पे। आप मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं, आपने नाम भी बदल दिया, आम आदमी क्लिनिक कर दिया है जी। तो वहाँ फ़ोटो भी शायद लग जाएगी अरविंद जी की, लगानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमारी खून में है कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हमें ज़्यादा वो इनाम और वो एजाज़ मिलेंगे। हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि हम बिल्कुल पाँव के नीचे तक चले जाते हैं आदमी के। तो अरविंद जी के पाँव के नीचे आप सबका जाने का आपको जाना चाहिए, और हो भी आप और भी नीचे जाना चाहिए। उनकी तस्वीर भी ज़रूर लगाइए हर क्लिनिक पे। तो सर ये क्या हो क्या रहा है? ये इतना ज़बरदस्त। अच्छा आप देखिए, अब मोहल्ला क्लिनिक पे 75 में आप तकरीबन 8-10 करोड़ रुपया साल का ख़राब करोगे। सर हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में एक पैट स्कैन नहीं है अभी तक। पैट स्कैन कहते हैं जो कैंसर को डिटेक्ट करता है। पटियाला में एक छोटे सा एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर है डॉक्टर संदीप का अल्फ़ा, वो एक अकेले आदमी ने एक पैट स्कैन लगा दिया। सरकार के मुंह के ऊपर थप्पड़ है सर। ये मेडिकल कॉलेजेस में पैट स्कैन ना हो और सारे मेडिकल कॉलेज में एक MRI है। क्या व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस सर? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कहते हो भी हम आम आदमी के। सर वहाँ 17 वार्ड हैं, MRI जब कराई जाती है तो पहली प्रेफरेंस इंडोर पेशेंट को दी जाती है। मान साहब, हम कोशिश डॉक्टर करते हैं जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं पहली बारी उनकी आए। 17 वार्डों में आजकल हर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है और MRI कराता है। कुछ फैशन भी बन गया, कोई ज़रूरत भी हो गई है। तो एक MRI इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में 5-6 तो MRI होनी चाहिए यार। अच्छा किसी PSC में अल्ट्रासाउंड नहीं है। क्या आपको सुन के अगर आप तक ये बात पहुँचे तो आपको दुख नहीं होगा? किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड नहीं है, दवाइयाँ नहीं आ रही, स्टाफ की शॉर्टेज। मैंने बताया भी 800 डॉक्टर अपना पंजाब गवर्नमेंट के कम है, 600 डॉक्टर रूरल मेडिकल ऑफिसर कम है, 1400 वैकेंसियाँ आज हैं। 1400 वैकेंसियों के होते हुए आप ये जुल्म कर रहे हो। नए 75 डॉक्टर चाहे रिटायर्ड हैं वो आप लगा रहे हो यार। उनको 60-63 हज़ार रुपये दोगे, नया डॉक्टर 80 हज़ार में आ जाता है रेगुलर स्केल में। फिर यहाँ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट खुला है, वहाँ जब तक आप उनको अलग कैडर नहीं दोगे, अलग उनको ग्रेड नहीं दोगे। एक यहाँ जो एक लड़का आया है कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डिक वो इन्वेसिव सर्जरीज करता है, तो उसको इसकी पे 1 लाख है सिर्फ। और उसका जो काउंटर पार्ट एक लड़का और आया है यहाँ पटियाला हाट में, उसको भी मैं जानता हूँ, GD सिंह, तो उसको मिलती है 3 लाख। एक जगह से आए, एक क्वालिफिकेशन में 1 लाख ले रहा है, 3 लाख ले रहा है। अरे यार ऐसे नहीं चलेंगे सर आपके हॉस्पिटल, नारों से नहीं चलते, काम करना पड़ता है। ये जो मैट्रेस देख ली कल ही, मैट्रेस देखने से नहीं काम चलेगा। ये देखिए ये मैट्रेस गंदी, और वहाँ क्यों है? एक मैट्रेस मत देखिए, सारे हॉस्पिटल की मैट्रेसेस बनाइए। जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं सब में मैट्रेसेस ख़राब हैं, सब में सब के सब बाथरूम चेक कीजिए, देखिए क्या बुरा हाल है बाथरूम्स का। कहीं लाइट नहीं है, पानी नहीं है पीने का। किस 75 मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो यार? मैंने प्रोग्राम किया था, सैमी साहब को याद होगा, हमने BDS MDS और PG स्टूडेंट और MBBS स्टूडेंट की बात की थी। जो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान में टॉप पर है हमारी। जो उनका स्टाइपेंड है PGs का वो हमारा लोएस्ट है। ये उन बच्चों को दो यार, उन बच्चों की फ़ीस कम करो, उन बच्चों को स्टाइपेंड दो। मान साहब, जौड़ माजरा साहब, ये आपके मोहल्ला क्लिनिक एक टोटल ड्रामा है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि आपके दिल्ली से ऑर्डर आए हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हो सके तो अरविंद जी तक मेरी बात पहुंचाइए,
और उन्हें ज़मीनी हकीकत बताइए कि पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लगता है कि मेरे को भी मानना पड़ेगा कि मैं अपनी बात बहुत लेट कर रहा हूँ। ये खुल गए हैं और खुल के ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकारें कैसी भी हों ऐसी ही चलती हैं। तो मैं अपना प्रोग्राम इस अशार से ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत अशार है। हुआ यूँ कि जब से झूठ बोलना उसकी आदत में आ गया, हुआ यूँ झूठ बोलना जब से उसकी आदत में आ गया, वो शख्स सुना है सियासत में आ गया। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा सेहतमंद रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ खुदा हाफिज़।